लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़कर धार्मिक माहौल बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार हुए आरोपी अब रिहा हो चुके हैं। मेरे साथ आतिफ और रेहान हैं जो इस मामले में गिरफ्तार हुए थे और फिलहाल रिहा होकर बाहर आए हैं। आतिफ, आपसे पूछूंगा उस दिन क्या हुआ था? सर उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम लोगों का जो है न्यू मॉल खुला हुआ था हमारे शहर में। तो हम लोगों का ऐसा प्लान बना कि जो न्यू मॉल खुला है, अपना जो है छुट्टी का टाइम भी है ईद वगैरह का, तो चलिए घूम के आते हैं। तो हम लोग जो है प्लान बनाए, हम लोग सब लोग घूमने गए वहाँ पे। सब लोग जितने भाई लोग हैं और दोस्त भी थे वो दो साथ में। तो हम लोग वहाँ पे घूम वही शाम के टाइम पे पहुँचे। हम लोग 1 डेढ़ घंटा वहाँ पे अपना घूमे हुए, अपना खाए पिए वहाँ पे। उसके बाद नमाज का हमारा टाइम हुआ। तो हम लोग वहाँ पे देखे इधर उधर, तो एक आदमी थे वो पढ़ रहे थे वहाँ पे नमाज साइड में। तो लेकिन हम लोगों ने वहाँ से एक स्टाफ थे उनसे पूछा भी यहाँ पे कुछ इंतज़ामात कराए गए हैं कि हम लोग यहाँ पे नमाज पढ़ सकें या कुछ। तो उन्होंने कहा ऐसा तो फ़िलहाल कुछ है नहीं, कुछ है भी तो स्टाफ के लिए, वो अपना अंदर है। तो हम लोगों ने कहा वहाँ, तो कहा वो खाली ओनली स्टाफ्स के लिए है। तो हम लोगों ने कहा अच्छा ठीक है। तो हम लोग फिर ऊपर के फ्लोर पे गए, अपना वज़ू बनाए। उसके बाद वहाँ पे देखे कि मतलब जहाँ पे सन्नाटे वाली जगह है कि एकदम मतलब सुनसान वहाँ पे, जैसे कि ज़्यादा पब्लिक चल नहीं रही हो यहाँ पे। तो वहाँ पे बिल्कुल साइड में एक जगह हम लोगों ने ले गए नमाज का वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने देखा हम लोगों को नमाज़ पढ़ते हो, मतलब नमाज का टाइम हुआ, हम लोग वज़ू बना रहे थे नमाज के लिए। तो वो लोग भी आए नमाज के, वो भी मुस्लिम्स थे। तो ऐसा था कि हम लोग किसी को मना नहीं कर सकते कि जो है कोई नमाज़ पढ़ने आया है, तो हम लोग मना नहीं कि आप हमारे साथ ना पढ़िए, ऐसा कि मतलब और सवाब बढ़ता है जितना लोग मतलब साथ में पढ़ते हैं। तो ऐसा था, हम लोगों ने नमाज़ पढ़ा। नमाज़ पढ़ने के बाद अपना फिर वहाँ से उठे, अपना फिर से वहीं टहले ले, वही मेरे ख्याल से वही 6:30 7 बजे तक टहले हुए। नमाज़ पढ़ी वही 5:30 बजे तक, 6:30 पौने 7 तक वहाँ टहले ले। उसके बाद अपना फिर वहाँ से घर चले आए। बस यही बस। तो आतिफ, लोगों ने ये कहा कि वो पश्चिम नहीं पूरब दिशा की तरफ नमाज देखिए के लिए उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। आप लोग का दिशा किधर थी आपके चेहरे की? सर देखिए, हम लोगों ने नमाज़ जो पढ़ी वो हम लोगों ने जो अपना रुख होता है काबे का, हम लोगों ने उसी तरफ से पढ़ी। लेकिन जो वीडियो बनाया गया है वो लास्ट में वीडियो बनाया गया। असर का टाइम था। असर में ऐसा होता है जब दुआ होती है तो इमाम जो है इस रुख में बैठ जाता है, फजर में और असर में। तो वो दूसरे रुख में इधर हम लोगों की तरफ मुँह करके दुआ करते हैं। उस टाइम पे जब दुआ हो रही थी तब वो वीडियो बनाया गया है। जो 18 सेकंड का बताया, हम लोगों ने नमाज़ वहाँ पूरी पढ़ी है। कितनी देर आप नमाज पढ़े थे? हम लोगों को वही 5 लगा वहाँ पे, 5 मिनट तो मैक्स जी। तो कहा तो ये गया कि 18 सेकंड में नमाज पढ़ी, उठ के चले गए और सिर्फ माहौल बिगाड़ने के लिए हुआ था। कितनी देर नहीं, आप लोग थे? नहीं सर, हम लोगों ने वहाँ 4 से 5 मिनट के अंदर नमाज़ वहाँ पढ़ी। जो वीडियो वायरल हुआ है वो सर 18 सेकंड का है या 25 सेकंड का है, जो भी है। उसमें लास्ट में हम लोग दुआ मांग रहे हैं। जो इमाम जो नमाज़ पढ़ा रहा है वो दूसरे रुख हम लोगों की तरफ रुख करके दुआ मांग रहा है, हम लोग भी दुआ मांग रहे हैं। उसके बाद हम लोग उठते हैं। नमाज़ हम लोगों ने पढ़ी है तो अपने रुख की तरफ पढ़ी है। जी। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि 5 मिनट पूरी नमाज होती रही और जी तब जी तक आप लोग वहीं पे? जी जी जी। अच्छा, बाद में जब ये वीडियो बना, आपको तो पता नहीं चला होगा वीडियो बना, लेकिन जब वायरल हुआ तो आपको पता चल गया था कि आप ही हैं इस वीडियो में? नहीं सर, देखिए हम लोगों को पता नहीं था क्योंकि हम लोग ज़्यादा न्यूज़ वगैरह देखते भी नहीं हैं। हमको जिस दिन ये वायरल हुआ है, जैसे 14 15, हम लोग को तीसरे दिन की रात में पता चला। तो थर्ड डे था हम लोगों का मॉल के बाद का। उस दिन रात में पता चला तो हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने सोचा कि सामने आए कुछ आए, तो इतना सब माहौल ख़राब था। लोग ऐसी-ऐसी बातें बोल रहे थे, ये होएगा वहाँ पे, वो होएगा, माहौल बिगाड़ रहे थे। जो भी जो ऐसा भी हो वो। तो उसमें जो हम लोगों ने सोचा हम लोग सामने आएँगे तो हम लोगों के ऊपर भी प्रॉब्लम ना आए। लेकिन हम लोगों ने ये है कि अपने घर वालों को बता दिया कि ऐसा-ऐसा हम लोग गए थे। हम लोगों ने वहाँ नमाज़ पढ़ी। अपना हमारा नमाज़ का वक़्त हुआ, हमने वहाँ पे नमाज़ अपनी पढ़ी। ये किस तारीख की घटना है? 12 तारीख है, 12 12। जुलाई। जी। मॉल 10 को शुरू हुआ था। जी, जी। 12 तारीख। आपको पता चला 13 तारीख को? हमको पता चला है वही 14 को, 14 की रात में। जी। अच्छा। जी। तो उसके बाद फिर डर मन में बैठा हुआ था जी क्या? सर, डर कि जो है अब क्या होएगा, सर दर्द, तबीयत भी वगैरह ख़राब होने की जो है, मतलब हम लोगों ने कुछ ऐसा क्राइम तो करा नहीं है, खाली अपनी नमाज़ पढ़ी। क्योंकि हम लोगों का कुछ मतलब था ही नहीं कि इससे माहौल बिगाड़ना है कुछ। हम लोगों ने खाली अपना वक़्त था नमाज़ का, हमने नमाज़, क्योंकि हमारी नमाज़ कज़ा हो सकती थी। वहाँ पे हमने आस-पास, हम लोगों को पता नहीं यहाँ पे कहाँ मस्जिद है, क्या है। अगर घर आते हैं, हमारे घर से आने का अगर मिनिमम भी रख लें तो 45 मिनट तो मान के चलिए हमारे घर का सफ़र है वहाँ से। ठीक है, अगर कोई भी, तो अगर हम वहाँ 5:30 से जाते हैं, हमारा मगरिब का वक़्त शुरू हो जाता। तो हमारा असर का वक़्त, हमारी असर की नमाज़ कज़ा हो जाती। तो हमने वहाँ पे पढ़ी। जी। और बाकी लोग आपके साथ, जैसे 4 लोग तो आप लोग अभी अरेस्ट हुए थे, टोटल जी, उस जी। वीडियो में 9 लोग थे। जी। बाकी कौन लोग थे? बाकी सर हम उन्हें तो नहीं जानते हैं। वो भी मॉल घूमने आए थे, वो भी मुस्लिम्स थे। मॉल घूमने के लिए आए थे, नमाज़ का वक़्त हुआ, हम लोग भी पढ़ने जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि हमारे भाई लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो वो लोग भी आगे बढ़े
कि जो है हमको भाई हमारा भी टाइम, क्योंकि उनको भी अपनी नमाज कहा था कि हमें भी नमाज पढ़ना है, तो उन्होंने साथ ही में पढ़ ली, क्योंकि नमाज का ऐसा है अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक साथ पढ़ने में जो सवाब मिलता है उसका मतलब दर्जा ज़्यादा मतलब उसका होता है जी। तो रेहान भी मेरे साथ है। रेहान, ये बताइए, जब आप लोग वहाँ नमाज़ पढ़ने बैठे, किसी ने मना नहीं किया उस टाइम? नहीं, किसी ने मना नहीं किया। और हम लोग ने पूछा भी था स्टाफ से। स्टाफ क्या है, वहीं पर काम कर्मचारी थे, उनसे पूछा था कि यहाँ पर कोई नमाज़ पढ़ने की जगह है, तो उन्होंने बोला ना कि स्टाफ रूम है सिर्फ, और स्टाफ के लिए। तुम लोग ने पूछा उसमें नमाज़ नहीं पढ़ सकते, तो उन्होंने कहा नहीं, उसमें नमाज़ नहीं पढ़ सकते। तो हम लोग ने एक किनारे पर नमाज़ पढ़ी जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, किनारा था बिल्कुल, तो वहीं पर हम लोग ने नमाज़ पढ़ ली। और उसके बाद नमाज़ पढ़ के हम लोग फिर टहले थे, 1-1.5 घंटा तकरीबन टहले तो थे। मतलब उस टाइम जिसने वीडियो बनाया उसने भी आपत्ति नहीं की कि आप नमाज़ क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं, नहीं, उसने भी नहीं मिले। हम लोग को तो तीसरे दिन पता चला कि ये वीडियो वायरल हुई है। और हम लोग को वीडियो, पहली बात तो हम लोग जान ही नहीं पाए कि उसने वीडियो बनाई, और ना ही उसने कुछ कहा हम लोगों से। तो जब वीडियो आप लोगों ने देखा, आपको पता चला, तो मन में एक डर तो बैठ गया होगा कि अब क्या हो? जी, डर हम लोग को था कि लोग कह रहे थे कि अगर जाओगे बाहर तो जान का ख़तरा है, इस तरह से बहुत सी बातें कह रहे थे। इस वजह से हम लोग सामने नहीं आए, और ये भी कह रहे थे कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, कहीं और निकल जाओ। तो खैर हम लोग ऐसा तो नहीं किए। हम लोगों ने कहा अगर पकड़े जाएंगे, और गलत काम तो कोई किए नहीं हैं, पकड़े जाएंगे तो कोई बात नहीं। और पुलिस आप लोग तक कैसे पहुंची? पुलिस सर रात में आई थी हम लोगों को पकड़ने, तकरीबन वही 2:30 बजे उठा के थाने ले गई, और वहीं पूछताछ हुई थी। फिर उसी दूसरे दिन वही रात में ले गई, सुबह हम लोग फिर शाम तक की जेल चले गए। जी, किस तरह की पूछताछ हुई पुलिस? पूछताछ वही सर कि आप लोग वहाँ पर नमाज़ किस वजह से पढ़ी, आपने किसी ने कुछ कहा था आपसे नमाज़ पढ़ने के लिए, इस तरह से पूछा था। बाकी और कुछ नहीं। फिर उसके बाद ठीक हो गया और जेल भेज दिया था। जी, तो उस दिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि सिर्फ उसी एक जगह नमाज पढ़ी गई थी या और भी कई जगह पे आपको दिखी थी नमाज पढ़ते हुए लोगों को? सर हम लोग ने सिर्फ एक आदमी को नमाज़ पढ़ते हुए देखा था, तो नमाज का वक्त हमारा भी हो गया था, इस वजह से हम लोग ने नमाज़ पढ़ ली। वो कौन व्यक्ति था आपको नहीं मालूम? नहीं, इसके बारे में हमको नहीं मालूम कौन था वो। तो मतलब वो नमाज पढ़ रहे थे तो आप भी पहुंच गए वहाँ? जी, वो नमाज़ पढ़ रहे तो उनकी नमाज़ अलग थी, हम लोगों ने अपनी नमाज़ अलग पढ़ी। जी, तो मतलब उसी जगह पे? उस जगह पे नहीं, हम लोगों ने ऊपर पढ़ी थी, वो नीचे पढ़ रहे थे, हम लोगों ने ऊपर पढ़ी थी। अच्छा। जी, तो मतलब उनको आपने देखा कि पब्लिक प्लेस पे वो भी पढ़ रहे हैं तो आप भी चले गए नमाज? जी, हम लोग ने किनारे पढ़ी थी, वो भी किनारे ही पढ़ रहे थे नमाज़, तो हम लोगों ने भी किनारे नमाज़ पढ़ी। जी, तो कोई अफसोस है कि मतलब इतना एक नमाज के चक्कर में इतना कुछ बिगड़ गया, इतना हंगामा हो गया? ये क्या कहेंगे इस पूरे घटना पे? मतलब मैं आपको दोषी नहीं कह रहा हूँ, वो तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन आपकी नमाज के बाद वहाँ लोग हनुमान चालीसा पढ़ने भी पहुँच गए, वहाँ पर आरती करने भी पहुँच गए, बाकी जगहों पे भी नमाज का मामला शुरू हो गया। ये सब जो हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? सर इसके बारे में खैर अफ़सोस तो है हमको कि हमारी वजह से, हम लोगों की वजह से तब माहौल बिगड़ा, और इसी वजह से माहौल बिगड़ा, तो इस वजह से हम लोग को जेल भी भेजा गया, सज़ा हम लोग हो गई पूरी। कोर्ट ने तो देखा कि आप लोग का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है नहीं, उसी बेसिस पे आपको ज़मानत दी गई है। तो कोर्ट में आप लोगों ने भी कुछ अपनी बात रखी थी क्या? कोर्ट में हम लोग गए नहीं। अच्छा, आप नहीं गए। जी, कोर्ट हम लोग नहीं गए थे, और बाकी कोर्ट ने हम लोग को ज़मानत दे दी और रिहा हो गए। जी, आतिफ, आपसे भी वही सवाल करूंगा। एक नमाज जो कि आप रोज़ पढ़ते हैं, 24 घंटे में 5 बार पढ़ते हैं, जगह जगह पढ़ते हैं, लेकिन उस दिन एक ऐसी नमाज हो गई कि जिससे पूरा हंगामा ही हो गया और पूरे यूपी में हंगामा अलग अलग जगह होने लगा। इस घटना पर कुछ कहना है? नहीं सर, कुछ कहना नहीं, क्योंकि देखिए मेन चीज़ हमारा सर नमाज का वक्त हुआ, हमने अपनी नमाज़ पढ़ ली। अब सर उसको कुछ भी कोई भी मुद्दा बना दिया जाए, कुछ भी बना दिया जाए, वो सर बात अलग है। लेकिन सर हमारा कोई मतलब ऐसा सर मतलब इंटेंशन नहीं था कि जो है किसी को हमारी वजह से सर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोगों ने सर एक तो ऊपर पढ़ा जाके, ऊपर के फ्लोर पे, और बिल्कुल साइड में पढ़ा कि किसी को कोई निकल भी रहा हो तो सर उसको परेशानी ना हो कि हमारी वजह से कि परेशानी तक हो। जी। आप इनके पिताजी हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद मतीन। अ, इस पूरी घटना पे जिस तरह हंगामा हुआ, जब आपको पता चला कि आपके बेटे वीडियो में हैं, हंगामा मच रहा है, डर तो आपके मन में भी रहा होगा, क्या किया तब आप? अब डर तो था। अब बच्चे वहाँ से पढ़ के नमाज आए थे, बच्चों ने हमसे बताया कि हमने वहाँ नमाज पढ़ी है। तो हमने कहा भैया आप क्या करना चाहिए। लोगों ने कहा कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, कहीं चले जाओ, कुछ हो जाए। तो हम लोगों ने कहा भाई कुछ नहीं करना है। बच्चों ने भी हमारे कहा, कोई हमने कोई ऐसा काम तो किया नहीं
कि कोई हमने ऐसी गलती करी है या कोई हमारी कोई ऐसी प्लानिंग थी जो दिखला रहे हैं इसे मोबाइल में, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। लड़कों ने हमसे बताया कि भाई ये नमाज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, हम लोग वक्त हो गया था तो नमाज़ पढ़ ली। तो ये लोग कहने लगे हम लोग यहाँ रहेंगे। इन लोग का तो ये भी था कि सामने आ जाए पुलिस के, कि ये भी था, मगर ये लोग डर रहे थे कि कहीं कुछ और ना हो जाए। तो जहाँ तक है अपने भाई छुपने की कोशिश करते हैं बच्चे, सोचे भाई कोई बात ना आए जहाँ तक तो अच्छा है। अब बाद में जब पुलिस आई, हमारे घर पे 2:30 बजे रात में करीब पुलिस आई थी, तो हम लोगों ने जैसे पूछा भाई आप किस लिए आए, क्या, तो उन्होंने ये नहीं बताया आप किस लिए ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा भाई इनसे कुछ पूछताछ करना है। तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, ना इनको लेके चले गए वो लोग। सब पूछा भाई आप कहाँ ले जा रहे हैं, कहा तो आपको सुबह पता चल जाएगा। फिर दूसरे दिन पता चला, वो फिर आने लगा न्यूज़ वगैरह में, हम लोगों ने देखा कि गल्फ सिटी ले गए हैं, पूछताछ हो रही, बाद पता चला जेल चले गए। जी आप लोग भी रिश्तेदार हैं सर, आपसे भी जानना चाहूँगा, नमाज तो कई जगह पढ़ते होंगे, लेकिन अभी जिस तरह से माहौल बिगड़ा, कोई हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहा है तो कोई नमाज, सीढ़ियों के घर के सामने कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई किसी की दुकान के सामने नमाज पढ़ रहा है, ये इस तरह से जो माहौल बिगड़ रहा है या बिगाड़ा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? क्या नाम है? देखिए अभी तो फ़िलहाल माहौल बिगाड़ा जा रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्दी ही ये चीज़ें सब ख़त्म हो जाएंगी और हमारा इंडिया जैसा था पहले, जैसे हम लोग आपस में रहते थे मिलजुल के, वैसे रहा जाएगा इंशाल्लाह। और नमाज का मामला एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, हमारे साथ मसला ये है कि हमारे पास हम लोग 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं दिन में, और पाँचों के वक्त डिसाइडेड हैं, हमको उसी वक्त वो नमाज़ पढ़नी है। तो अब उस वक्त तो हम कहीं नहीं जा सकते, अगर या तो पास में मस्जिद हो, तो जो लोग हंगामा कर रहे हैं उनको कंसीडर करना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि वो भी हमारे साथ रहते आए हैं, अब तक समझते हैं इन चीज़ों को। और अगर किसी सरकार की तरफ से पब्लिक प्लेसेस में नमाज़ पढ़ने से मना किया गया है तो हम लोगों को तो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन साथ में उनको भी कंसीडर करना चाहिए इस बात को कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में कहाँ पढ़ेंगे नमाज, इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए। शोएब भाई, लास्ट में आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या आप भी मुस्लिम, थोड़ा आगे आ जाइए, मुस्लिम भाइयों से अपील करेंगे कि इस तरह से पब्लिक प्लेस पे नमाज ना पढ़ें, क्योंकि एक नमाज पढ़ता है तो दूसरा हनुमान चालीसा करता है और इससे कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ रहा है, तो लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए कि नमाज का टाइम हो तो उस जगह पहुंच जाए। हाँ, ये अब माहौल ऐसा बन गया है कि अब क्या किया है, लेकिन आज तक क्या ऐसा नहीं था। हम लोग कहीं भी पढ़ लेते थे और लोग, बहुत बार ऐसा हुआ कि हमारे हिंदू भाई उन्हीं ने खुद जगह दी, अपने कपड़े दिए, तख़त दिया, पानी दिया कि भाई नमाज़ पढ़ ली, वो अभी भी होता है। लेकिन अब ये कुछ लोग पता नहीं कैसे, किस माइंड के हैं, क्या है, क्या चाहते हैं वो, इन फ्यूचर उनका क्या है समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए हम लोगों को एहतियात करना पड़ेगा, उनको भी थोड़ा सा इसका ख्याल रखना चाहिए। तो देखिए, चाहे हनुमान चालीसा हो या फिर नमाज, जो भी धार्मिक क्रियाकलाप कर रहा है उसको कोशिश यही करनी चाहिए कि धार्मिक जगह तय है वहीं चले जाए, क्योंकि अगर इस छोटी सी बात को लेकर के माहौल बिगड़ेगा तो दोनों तरफ का नुकसान होगा। ऐसे में नुकसान ना हो, ये कोशिश हिंदुओं को भी करनी होगी और मुसलमानों को भी। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, ABP न्यूज़, लखनऊ।